हेलो फ्रेंड्स, तो इस एपिसोड की स्टार्ट में हम सभी को और जियाओ को होंग्यो ग्रुप के मीटिंग रूम में देखते हैं, जहां सू जाओ को ये कहकर डरा रहा था कि उसने चेयरमैन ली के साथ भी सौदा किया था। मतलब बस यही था कि वो जाओ को डरा रहा था ताकि वो उसकी बात सुने। सू जाओ को बताता है कि मुझे शक तो पहले से ही था कि होंग्यो ग्रुप में कोई तो धोखेबाज है, लेकिन मुझे तो पहले लगा था कि वो काओ है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वो जाओ है। जाओ सू से कहता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन सू तो वहाँ सीधे से चला जाता है बिना कुछ बोले। वहीं लिन जियाओ को अपने साथ अपनी दादी के पास लाई थी, लेकिन उसकी दादी तो कोमा में थी। लेकिन लिन अपनी दादी से कहती है कि आज मैं उस लड़की को लेकर आई हूँ जिसकी मैं बातें किया करती थी। लिन कहती है कि काश वो उठ सकती, वो इमोशनल हो जाती है। फिर जियाओ और लिन बाहर आ जाते हैं, जहाँ लिन जियाओ से कहती है कि अब तो उनके बीच कोई भी बात नहीं छिपी है, उन्होंने सब बता दिया है। लिन उसकी तबीयत वाली बात छुपाने के लिए भी माफी मांगती है। जियाओ लिन से कहता है कि वो वादा करता है कि वो जल्द ही प्रेसिडेंट बनेगा और उसे उसके घर भेजेगा। लिन उससे कहती है कि वो इन्फिनिट होम प्रोजेक्ट को साइट के रूप में इस्तेमाल न करे। तभी वहाँ एक नर्स आकर जियाओ से कहती है कि उसे कोई बुला रहा है। उसके जाते ही लिन के पास सू आता है और उससे कहता है कि इन्फिनिट होम प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है, इसलिए तुम मेरी साइड आ जाओ। वो उसका हाथ पकड़ने लगता है, तभी लिन बेहोश हो जाती है। लिन की आंख जियाओ के सोफे पर खुलती है। लिन उससे कहती है कि क्या मैं फिर से बेहोश हो गई थी। जियाओ से कहता है कि हाँ, वो फिर से बेहोश हो गई थी, उसका पेट ज्यादा भर गया था इसलिए। जियाओ तो बस मजाक कर रहा था ताकि लिन को अच्छा लग सके। जियाओ उसे किस कर लेता है, लेकिन लिन कहती है कि वो ये क्या कर रहा है। जियाओ उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड हो, हम दोनों अकेले रहते हैं लेकिन फिर भी तुम मुझे किस करने से रोकती हो। तभी लिन जियाओ से कहती है कि वो 2010 में वो कुछ करना चाहती है। लिन उससे पूछती है कि इसके पास कितना पैसा है अभी। जियाओ कहता है कि उसने तो अभी से उसके पैसों के बारे में पूछना शुरू कर दिया है। जियाओ लिन से कहता है कि क्या वो अमीर होना चाहती है। लिन कहती है कि उसे एक घर खरीदना है। जियाओ कहता है कि क्यों। जियाओ लिन से कहता है कि उसके पास तो पहले ही बहुत सारे घर हैं। फिर लिन मना करती है। जियाओ कहता है कि उसके अलावा वो क्या करना चाहती है। इसके बाद हम जियाओ और लिन को एक कैमरा में रिकॉर्ड करते हुए और मजे करते हुए देखते हैं। वो साथ में डांस भी करते हैं। जियाओ उससे पूछता है कि क्या वो और भी कुछ करना चाहती है। लिन कहती है कि मुझे मूवी देखना है, जू में घूमना है और पानी के नीचे की दुनिया देखनी है, यानी कि एक्वेरियम। इसके बाद हम सभी एम्प्लॉयज को उनके साथ ही डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ सभी सू से लड़ने के लिए एक प्लान भी बनाते हैं, लेकिन उनके पास पैसों की कमी हो रही थी, तो यिंग जुन उन्हें अपना कार्ड देता है। दरअसल सभी एम्प्लॉय ने ये करने का डिसाइड करा था क्योंकि अभी जियाओ के पास पैसे नहीं थे। वहीं हम जाओ को देखते हैं जो काओ से बात कर रहा था। जाओ काओ से कहता है कि सू मुझे कंपनी से निकालने के बाद तुम्हें भी निकाल देगा, इससे पहले हमें कुछ करना होगा। जाओ कहता है कि उसके पास 5% शेयर्स हैं, तुम उसे कम मत समझना। लेकिन काओ जाओ को बताती है कि जब वो ऑफिस आ रही थी तो उसे सू का ईमेल मिला। वो बताती है कि अब तक तो बोर्ड को भी पता चल चुका होगा कि वो ही धोखेबाज है। काओ तो उल्टा जाओ को ही उसकी नौकरी छोड़ने के लिए बोलती है। इसके बाद यैन अपने डैड के पास आती है और उनसे कहती है कि उन्होंने जो कुछ भी किया उसे सब कुछ पता चल चुका है, उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो रोते हुए कहती है कि जियाओ के डैड ने हमेशा उनकी मदद की थी, उन्होंने फिर भी ऐसा किया। वो अपने डैड को जियाओ से माफी मांगने को कहती है। यहाँ यैन के डैड को भी रियलाइज हो जाता है कि वो गलत कर रहे हैं। वो अपनी बेटी से और जियाओ से माफी मांगने का फैसला करते हैं। वहीं हम जियाओ और सभी एम्प्लॉयज को देखते हैं जो काम करते करते सो गए थे। लिन नहाकर आती है तो देखती है कि सभी अजीब तरीके से सोए हुए थे। इसके बाद हम मीटिंग का सीन देखते हैं, जहां जाओ चेयरमैन की सीट पर बैठकर सभी से कह रहा था कि उनकी जाओ के डैड से बात हुई और उन्होंने उन्हें कुछ कहा है। जाओ काओ से कहते हैं कि चेयरमैन ने उसे सबसे जरूरी काम दिया है। जाओ को एक्टिंग चेयरमैन बनाया गया था जब तक जाओ के डैड वापस न आ जाए। वहीं हम दूसरी तरफ यैन और शिन को देखते हैं जो एयरपोर्ट आ गए थे। दरअसल यैन और उसके डैड जाओ के डैड से मिलने जा रहे थे। यैन शिन से कहती है कि क्या वो भी कुछ कहना चाहता है। शिन उससे कहता है कि वो वापस क्यों जा रही है। यैन कहती है कि मुझे अपने डैड के किए पर शर्मिंदगी है। शिन उससे कहता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया है, इसलिए तुम परेशान मत हो। यैन शिन को उसके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन शिन कहता है कि जियाओ को अभी उसकी जरूरत है। यैन कहती है कि बेवकूफ, मैं तो मजाक कर रही थी। वहीं जाओ भी जियाओ से माफी मांगते हैं, लेकिन जियाओ उनसे नाराज नहीं था। जाते हुए शिन लिन से कहता है कि वो उसे जवाब तो दे दे। वो कहती है कि बाद में बताऊंगी। तभी शिन को मैसेज आता है जिसमें यैन ने इसे लिखा था कि अब से तुम ही मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक खोलोगे, जिसे देखकर शिन स्माइल करता है, जिसे जियाओ देख रहा था। तभी इस टाइम की लिन जियाओ को बुलाती है और उसकी बहुत ज्यादा केयर करती है।
जाओ कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर लिन उसे बता ही देती है कि जो डॉक्यूमेंट सू को मिले थे वो उसी की वजह से मिले थे। जाओ उससे कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए वो फिक्र ना करे। लिन जाओ को बताती है कि सू कुछ टाइम पहले एडवोकेट को ढूंढ रहा था, तभी एक एडवोकेट ने उसे एक फोटो फ्रेम भेजा था। लिन कहती है कि अब वो एडवोकेट फोटो क्यों भेजेगा। तभी उसका दिमाग चलता है और वो जियाओ को चाय पीने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं हम जियांग को देखते हैं जो कि सू के एक एम्प्लॉय के साथ ब्लाइंड डेट पर आई थी। तभी वहाँ पर सू आकर उसका प्लान खराब कर देता है, जिससे जियांग को गुस्सा आता है। वहीं लिन सू के घर आकर उस फोटो फ्रेम के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स देखती है। दरअसल इस फोटो के अंदर ही वो जमीन थी जो सू को दी गई थी प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन उसे तो वो सब चाहिए था जो जियाओ की फैमिली के पास था, क्योंकि उसे लगता था कि उन्होंने उसे धोखा दिया है। तभी लिन जियाओ को कॉल करती है जो काओ के पास बैठा था। जियाओ अपने एडवोकेट को कॉल करता है। वहीं सू घर पर आते ही समझ जाता है कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है और फिर वो लिन से डॉक्यूमेंट्स लेकर फाड़ देता है। जियाओ भी वहाँ पहुँच जाता है और सू से कहता है कि वो उन्हें गलत क्यों समझता है। सू कहता है क्योंकि तुम मेरी जगह पर नहीं हो, मुझे अपनी लाइफ में कितना दुख दर्द हुआ है ये बस मुझे ही पता है। सू जाओ से कहता है कि उसने उसे हरा दिया है, जल्द ही होंग्यो ग्रुप उसका होगा। तभी जाओ अपने एडवोकेट को बुलाता है जो सू को बताता है कि जोंग लुन ने जाओ की मॉम की प्रॉपर्टी को रखा था, वो सारी जिम्मेदारी उन्हीं की थी। दरअसल प्रॉपर्टी पहले उसकी मॉम ने बांट दी थी जो उसे 40 की उम्र तक मिल जाती, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया उसके चलते तुमने सब कुछ खो दिया है। दरअसल जो फोटो एडवोकेट ने भेजी थी प्रॉपर्टी उसी में ही थी। इसके बाद जाओ काओ के पास आता है और उसे कहता है कि अब तुम मेरे प्रेसिडेंट बनने का प्रोग्राम प्लान करो। पहले तो काओ कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी, लेकिन जाओ उसे बताता है कि सू का खेल खत्म हो चुका है। वो उसे इन्फिनिट होम प्रोजेक्ट से जुड़ने का भी मौका देता है क्योंकि ये उसके लिए काफी अच्छा था। अब ना चाहते हुए भी काओ जियाओ का ऑफर एक्सेप्ट करती है क्योंकि उसके और भी काम थे जो कि पैसों की कमी की वजह से बंद हो सकते थे। घर जाकर जियाओ लिन को बताता है कि वो प्रेसिडेंट बनने वाला है। लिन कहती है कि वो वापस जाना नहीं चाहती, वो उसके पास रहना चाहती है, लेकिन जियाओ कहता है कि वो उसे ऐसे मरने नहीं देगा। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जब जियाओ गाड़ी से जा रहा था। तभी वो रेडियो पर सुनता है कि 1 नवंबर को बहुत तेज बिजली, तूफान और बारिश होने वाली है। जाओ समझ जाता है कि इसी दिन लिन वापस जाने वाली है। घर जाकर वो देखता है कि लिन ने उसके डे के हिसाब से कपड़े सेलेक्ट कर रखे थे। वो उससे कहती है कि कभी भी तुम ऑफिस के लिए लेट ना हो, इसलिए मैंने ऐसा किया है। जाओ लिन से कहता है कि वो उसके लिए 1 नवंबर को कुछ स्पेशल करना चाहता है, इसलिए वो उसे एक शॉप में भी ले जाता है। यहाँ वो खुद का मेकअप करवाते हैं बूढ़े दिखने के लिए। जाओ बुढ़े की एक्टिंग करते हुए लिन से कहता है कि वो तो बूढ़ी होने के बाद भी सुंदर दिख रही है। जाओ बूढ़े की एक्टिंग करते हुए लिन से कहता है कि ये उसकी शादी की 50th वेडिंग एनिवर्सरी है। लिन हंसने लगती है। जाओ आगे से कहता है कि वो समय में कहीं भी रहे, वो उसे कभी भी नहीं भूलेगा, वो बस उसी से प्यार करेगा। वहीं जाओ के एम्प्लॉयज तैयारी कर रहे थे और जाओ और लिन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी फायरवर्क्स होने लगती हैं और यहाँ जाओ लिन को प्रपोज करता है। दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल थे क्योंकि इसके बाद लिन चली जाएगी अपने समय में। यहाँ जाओ लिन से कहता है कि यहाँ सभी गवाह है कि मैं जाओ लिन को अपनी वाइफ मानता हूँ। लिन भी कहती है कि मैं लिन खुद को जाओ की वाइफ मानती हूँ। फिर दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट डे जाओ प्रेसिडेंट बनने वाला था। जब जाओ स्टेज पर जाता है तो वो कहता है कि उसने अगर जिम्मेदारियों को समझना सीखा है तो वो सिर्फ लिन है, उसी की वजह से मैंने ये सब सीखा है। उसने उसे बहुत कुछ सिखाया है, उसने उसे बदल दिया और उसे एक प्रेसिडेंट बना दिया है। जाओ लिन को स्टेज पर बुलाता है, लेकिन लिन की तबीयत खराब हो रही थी। वो उस तक पहुंच पाती उससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है। जाओ उसे उठाता है और अपनी पीठ पर उस दरवाजे तक ले जाता है जहां वो पहली बार मिले थे और कैसे तो इमोशनल होकर जाओ उसे छोड़ता है। तभी एक बिजली चमकती है और लिन गायब हो जाती है। जाओ ने लिन से कहा था कि वो होंग्यो ग्रुप की अच्छे से देखभाल करेगा। उसने उसे सब चीजों के लिए शुक्रिया कहा। जाओ रोने लगता है। जाओ कहता है कि मुझे ये 3 महीने हमेशा याद रहेंगे। घर जाकर जाओ सभी कपड़ों को वापस देख रहा था जो लिन ने रखे थे। फिर वो उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखता है जो लिन ने की थी। लिन ने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें वो बता रही थी कि जब वो उस वीडियो को देखेगा तो वो वहाँ नहीं होगी। वो कहती है कि समय बहुत तेजी से बीतता है। लिन बताती है कि जब वो 2010 में आई थी वो जाने के लिए बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी कर रही थी, लेकिन जब उसके जाने का समय हुआ तो वो बहुत ज्यादा दुखी थी। लिन कहती है कि मैं तुमसे मेरा नाम फिर से सुनना चाहती हूँ, तुम्हें रोज उठकर देखना चाहती हूँ और तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहती हूँ और जो जादू तुमने मुझे दिखाया था वो देखना चाहती हूँ। लिन ये कहते कहते रोने लगती है। जाओ भी बहुत ज्यादा रोने लगता है। वहीं हम 2010 की लिन को देखते हैं।
यानी जो 2020 वाली लिन को कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं लगता। तो वो मैसेज छोड़ती है कि उसने रिजाइन दे दिया है, लेकिन वो नाराज हो उससे पहले ही वो उसे बताना चाहती है कि वो लिन कहती है कि वो अपना काम मेहनत से करती है, लेकिन एक गलती की वजह से वो ऐसा कर रही है। लिन कहती है कि उसने अब जिम्मेदारियां संभालना सीख लिया है। वो कहती है कि लिन मैं अब तुमसे नफरत नहीं करती, अब वो उसी की तरह बनना चाहती है। लिन के पास उसके बॉस यानी सीनियर एडवोकेट अम्ब्रेला लेकर आते हैं क्योंकि बारिश हो रही थी। वहीं जियाओ शिन को कॉल करता है जो येन के साथ समुद्र किनारे मजे कर रहा था। जियाओ लिन की टेबल पर रखी फोटो से बात करता है और कहता है यिनजुन और जियांग अपने मॉम डैड से मिलने गए हैं। शिन येन के साथ है, वही डिंगडिंग भी जियांग और यिनजुन के साथ समुद्र किनारे था। जियांग गुस्सा थी क्योंकि यिनजुन ने डिंगडिंग को बुला लिया था। जियांग को यिनजुन के घर जाकर पता चलता है कि काओ उसकी बहन है। वो तो कम्प्लीटली शॉक्ड होती है। वहीं जियाओ घर में आता है तो उसे घर खाली खाली सा लगता है। जियाओ उस पिलो को हाथ लगाता है जो उसने लिन को दिया था। जियाओ के हाथ पर अब भी लिन का बांधा हुआ धागा था जिसे उसने ब्रेसलेट की तरह उसे पहनाया था। इसके बाद हम कुछ समय बाद का टाइम देखते हैं। जियाओ के डैड भी वापस आ गए थे और जियाओ का इन्फिनिट होम प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया था। तभी डिंगडिंग भागकर आता है और जियाओ को बताता है कि कोई 001 रूम खरीदना चाहता है। जियाओ कहता है कि उसे वो नहीं बेचना चाहता, लेकिन डिंगडिंग कहता है कि वो अब भी नहीं समझ पाया। जियाओ बाहर भागता है क्योंकि उसे लगता है कि वो लिन होगी। जियाओ देखता है कि वो लिन ही होती है। लिन कहती है कि बहुत समय हो गया तुम्हें देखे हुए। फिर लास्ट में लिन कह रही होती है कि अगर समय फिर से शुरू होता है तो तुम किससे मिलना चाहोगे या किस चीज़ को बदलना चाहोगे। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है। फ्रेंड्स, आपको ये ड्रामा कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि न्यू ड्रामा के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे एक न्यू ड्रामा के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।